चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, इंडिया टाइम 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुज मिश्रा। हमारे साथ हमारी खास पेशकश राजनीतिक हलचल में आज जिसे हम बात करेंगे वो इनेलो के लिए बहुत महत्वपूर्ण पद पे आसीन है। और इस लोकसभा चुनाव में मैं बार बार कहता हूं कि नजफगढ़ वो जगह है जहां से चुनाव का माहौल बनता है। तो इस चुनाव में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होगी नीलम कृष्ण पहलवान की। बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से चुनावी आधार तैयार किया जाएगा और क्या रुख रहेगा, क्या रुझान रहेंगे नीलम कृष्ण पहलवान के। स्वागत है आपका जी, धन्यवाद। मैम। चुनाव का माहौल बना हुआ है, काउंटडाउन शुरू है, कभी भी कोई भी घोषणा हो सकती है। क्या सोच रखता है नजफगढ़? देखिए, नजफगढ़ पिछले कई भरत सिंह का दौर जाने के बाद विकास कार्यों से वंचित ही रहा है, चाहे वो एमपी के काम हो चाहे वो एमएलए के काम हो। तो नजफगढ़ तो बस एक ऐसी आस पर टकटकी लगाई हुई है कि हमारा जो भी नेता है वो विकास के काम करवाए, सामाजिक काम करवाए, हमारे क्षेत्र को विकास की ओर लेके जाए। इसमें पार्टी कोई मायने नहीं रखती, केवल मायने रखता है तो एक उम्मीद जो लोगों को अपने आने वाले नेता से लगाई हुई है। कौन कौन से काम नहीं हुए नजफगढ़ में? चूंकि आप नजफगढ़ को प्रतिनिधित्व करती हैं, नजफगढ़ को आप जानती हैं, देखती हैं, कौन कौन से काम थे जो होना चाहिए था नजफगढ़ में और नहीं हुआ? देखिए, जिंदगी जब शुरू होती है तो शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो मैं अपनी बात शिक्षा से ही करूंगी। भरत सिंह ने अपना पूरा जोर लगाकर दिचाऊ गांव में एक सर्वोदय स्कूल का निर्माण करवाया था। उसके बाद उसने एक कॉलेज की भी फाइलें करवाई थी। तो उसके बाद ना तो कोई सर्वोदय स्कूल की किसी दूसरी बिल्डिंग का ही निर्माण शुरू हुआ। रोशनपुरा गांव में भी ज़मीन का काम कॉलेज के लिए जो ली गई थी उन फाइलों का ही पता नहीं। तो उसमें ना तो एमपी साहब ने कुछ किया ना एमएलए ने कुछ किया। फिर रही बात हॉस्पिटलों की, तो आप भी एक न्यूज़ में और पिछले कई सालों से आपने भी देखा होगा, सुना भी होगा और कवर भी किया होगा कि जो हमारे सेंटर का उद्घाटन है, कई मंत्री आए और जब चुनावी सिलसिला होता है तो वो उद्घाटन करके थोड़ा बहुत काम करवा के चले जाते हैं। लेकिन असली बात तब मानी जाती है जब वो काम पूरा करके आप जनता को समर्पित करते। तो स्वास्थ्य के मामले में भी कोई नजफगढ़ में आप जाफरपुर सरकारी हॉस्पिटल है, उसकी हालत देखिए कि इमरजेंसी में अगर कोई पेशेंट चला जाए तो कोई वहाँ पर टॉलरेट करने वाला कोई ना तो अच्छा स्टाफ है, ना डॉक्टरों की टीम है, ना कोई सुविधा है। हालत सभी जगह की बद से बदतर हुई है। मैं यही जानना चाहता था कि आखिर जब उद्घाटन का ये दौर चलता है, ये चुनावी समय में ही क्यों चलता है? और चुनावी समय में लोग आते हैं, उद्घाटन करके चले जाते हैं। क्या वास्तव में मतदाता ये इस बात को समझ नहीं पाते कि चुनावी उद्घाटन है ये? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात पूछी, लेकिन वो समय चला गया है। आज के मतदाता काफ़ी जागरूक हो चुके हैं अपने वोट के अधिकार के लिए और सबको पता होता है कि कौन नेता काम करवाने वाला होता है और कौन बेवकूफ़ बनाने वाला होता है। और यही समय है कि जो नेता इस टाइप की सोच लेके चलते हैं कि आप पूरे 4 साल 4.5 साल पूरे आराम से अपना जीवन व्यतीत कीजिए और 2-3 महीनों में जो आपने काम रुके हुए उनका फटाफट उद्घाटन करवा के और बेवकूफ़ को, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का काम करें। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि लोग बड़े जागरूक हो गए। बेवकूफ़ बनाने वाली कोई चीज़ नहीं होती। वो शुरू से लास्ट तक आपने कितना कार्य किया, कितना आप समाज में रहते हो, क्या आपका स्टेटस है, कैसे आप बात करते हो, और एक बात की बातें करके वो आपके लिए प्रिपेयर होते हैं कि किसको वोट दे और क्यों दे। मैं वही जानना चाहता था, इस बार नजफगढ़ जो है, चूंकि हमेशा कहा गया है कि नजफगढ़ जिस लहर में नजफगढ़ जो लहर है वही चुनावी लहर है। इस बार नजफगढ़ का चुनावी लहर क्या होगा? देखिए, अभी तो कोई लहर दिखने को मिल नहीं रही, क्योंकि जब तक बीजेपी का कोई कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हो जाता जो भी है सब नीचे नीचे खुशफुस हो रही है। लेकिन जैसे ही बीजेपी का कैंडिडेट होगा, देखते हैं फेस कौन आएगा, किसको बीजेपी आगे करती है, कौन लड़ेगा बीजेपी से, तो कैंडिडेट पे ही डिपेंड करता है, उसके बाद ही पता चलेगा। नीलम पहलवान भी सोच रखती हैं क्या कि ये कैंडिडेट आ जाएगा तो नजफगढ़ का शायद और अच्छा विकास हो जाए? देखिए, मेरी अपनी पर्सनल सोच नहीं है, राजनीति में सोच हमारी पूरे विधानसभा क्षेत्र को लेकर सोचते हैं। तो हमारी भी यही सोच है कि कैंडिडेट भले किसी पार्टी से आए, अच्छा आए, झूठे वादे लोगों से ना करे,
अपने कामों के प्रति वफादार रहे और जो बातें, जो वादे, जो उम्मीदें अब चुनावी समय में लोगों को दिखा के जाए, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो टाइम आने से पहले उनको पूरा ज़रूर करे। नीलम ने कहा कि बीजेपी से कौन सा उम्मीदवार होता है, कांग्रेस की चर्चा नहीं की। आखिर ऐसा क्या रहा कि कांग्रेस की चर्चा नहीं हुई? पिछले दिनों मैंने सुना भी है, न्यूज़ में भी देखा हुआ है कि कांग्रेस और आम आदमी का तो अलायंस पता नहीं हो गया या होने जा रहा है, तो उन्होंने जाखड़ जी को अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया, तो उनकी क्या बात करनी। सातों पे उन्होंने कैंडिडेट डिक्लेयर किया, हो सकता है 2-3 को बैठा के कांग्रेस को खेमे दे दे, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा था कि कांग्रेस की चर्चा क्यों नहीं हुई। अच्छा, गठबंधन पे कुछ कहना चाहेंगे, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को लेकर? देखिए, मैं कुछ नहीं कहना चाहती, हमारा तो एक ही मोटिव है कि जो भी नेता है, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो आम आदमी का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, जो भी कैंडिडेट आए साफ सुथरी छवि लेकर आए, लोगों की सेवा करने का उसका जज्बा हो। अच्छा नीलम, से जब बात हो रही है नजफगढ़ को लेके, बहुत ही डेडिकेटेड रहते हैं आप लोग, कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट हैं क्या आपके दिमाग में कि अगर मैं कभी चुनाव लड़ी या कभी मुझे मौका मिला तो मैं नजफगढ़ में ये सारे कामों को अंजाम दूंगी? देखिए, इन फ्यूचर ये तो हमारे परिवार से डेफिनेट है कि हम विधानसभा का तो चुनाव 100% लड़ेंगे, लेकिन फेस कौन होगा ये पहलवान जी की कमेटी और पार्टी डिसाइड करेगी कि कौन होगा। लेकिन ये बात सत्य है कि भरत सिंह ने अपना जो जीवन है वो राजनीति के लिए और नजफगढ़ क्षेत्र को विकास के लिए समर्पित कर दिया। तो भरत सिंह के छोटे छोटे कई सपने थे, जैसे पावर ग्रिड का है, यूजीआर का है, अच्छे स्कूलों का निर्माण करने का, हॉस्पिटल का है, और सबसे बड़ी जो कमी खलती है वो लड़कियों के लिए नजफगढ़ में कोई कॉलेज नहीं है। तो मैं एक महिला होने के नाते सबसे पहले लड़कियों के लिए ही सोचूंगी कि कम से कम हेल्थ में, एजुकेशन में सभी सुविधाएं नजफगढ़ में ही प्रोवाइड हों, ताकि नजफगढ़ के क्षेत्र के लोगों को नजफगढ़ से बाहर ना जाना पड़े। कभी ऐसी चर्चा हुई है कि विधानसभा चुनाव कौन लड़ेगा? नहीं, अभी तो कुछ पहलवान जी डिस्कस नहीं करते, वो कहते हैं कि बस मेहनत करो, टाइम आएगा जब बता देंगे किसका। पार्टी से कभी कुछ बातचीत हुई है इस मामले को लेकर के? पार्टी से पहलवान जी करते हैं और जो भी फैसले लेते हैं पहलवान जी लेंगे। अब इस लोकसभा चुनाव में कोई मंच पे दिखाई देंगी नीलम कृष्ण पहलवान? पता नहीं, जो पार्टी का आदेश होगा, जो पहलवान जी का होगा, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सिस्टम ले लेंगे डिसीजन, अभी तो कुछ कह नहीं सकते। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद जी। चैनल की सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।